चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं महेंद्रगढ़ के सीहमा, जहां जनसंवाद कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस मैसेज उनको जाता है ताकि उनको भी पता रहे कि हमारी समस्या का या हमारे दिए हुए कागज का क्या हुआ है। तो इस प्रकार से ये सब काम किया है। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कल आप में से ही किसी एक मित्र ने रिपोर्टिंग की थी, मैंने कहा आप प्रश्न पूछे इसलिए मैं पहले ही जवाब दे दूं। मेरी ओर से सूचना रहती है कि हर हमारे पार्टी के नेता को अपने अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी के लिए रहना होता है और वो अपने क्षेत्र में ही अपने सब कार्यक्रमों में रहता है। जैसे विषय आया था कि कल हमारे रामलाल जी वो है वहाँ नहीं थे, रामलाल जी वहाँ गए थे और उन्होंने हेलीपैड पर मिलना भी हमारा हो गया था। उसके बाद महेंद्रगढ़, अब कौन क्या कहेगा मैं नहीं कह सकता, महेंद्रगढ़ में उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो उनको करवानी थी, तो इसलिए उनको महेंद्रगढ़ ही रहना है। कल सारा दिन वो महेंद्रगढ़ रहेंगे। ऐसे ही यादव साहब को भी अपनी तैयारी करानी थी, तो आज यादव साहब अपने कार्यक्रम में रहे हैं। कल अभय सिंह जी विधायक हैं, हमारे सांसद भी वहाँ थे, सांसद आज भी हैं, तो सांसद साहब कल भी रहेंगे। तो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सांसद साहब ये लगातार रहते हैं। बाकी सबको ये सूचना है कि अपने अपने कार्यक्रम में, बल्कि पूरे दिन की बजाय भी जो उनका स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम अपने गांव का होता है या अपने मंडल का होता है वहीं रहते हैं, ताकि मैं जनता के लोगों से ज़्यादा मिल सकूं। तो ये पार्टी की एक पद्धति है और हमारी पार्टी की पद्धति दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं है कि जनता में लोग होना हो, लेकिन अपने काफिले के साथ 100-200 लोग भर लिए और सभा में जाकर 200 लोग बैठा दिए और रिपोर्टिंग कर दी कि हमारे 500 लोग आ गए। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति साथ नहीं चलता है। सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करते हैं? तमाम अधिकारी साथ होते हैं। सुबह बहुत जल्दी आपने बस को भी हरी झंडी देके रवाना कर दी निजामपुर से जयपुर के लिए, और देर रात्रि तक आपके भी कार्यक्रम हैं। इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सभी चीज़ें राजनीति नहीं, किस तरह से मैनेज आप कर पाते हैं? कैसे करते हैं? देखिए, पार्टी का हमारा एक संस्कार होता है, हमारा अभ्यास भी होता है। मैं करता हूँ अकेले, ऐसे नहीं है। अब आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कितनी ज़ील से और वो अपना काम करते हैं, लगन से करते हुए कभी थकते नहीं, एक युवक की तरह वो काम करते हैं। अभी आप देखिए ना, 6 दिन की उनकी विदेश यात्रा, जापान से शुरू की, कई देशों में होते हुए और ऑस्ट्रेलिया में जाके ख़त्म की। उनका कितना बड़ा स्थान बना है, वो इसी मेहनत के आधार पर बना है। वो खूब मेहनत करते हैं और एक उनका विशेष दृष्टिकोण है कि हम अपने देश की बात को दुनिया के नेताओं के सामने कैसे प्रस्तुत करें, और दुनिया के लोग भी अब उनका मान सम्मान करते हैं। किस कदर मान सम्मान करते हैं आपने देखा है कि वो जो एक प्रधानमंत्री न्यू गिनी, तो पापुआ के प्रधानमंत्री की किस प्रकार से आदर पूर्वक श्रद्धा से झुक करके और उनका सम्मान करते हैं। हालांकि दो इस प्रकार के स्वयंभू जो राष्ट्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान की एक विधि है, लेकिन फिर भी श्रद्धापूर्वक किया तो कोई आखिर उसका एक असर जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी एक कमेंट किया कि मोदी इज द बॉस, यही कहा ना। तो मोदी इज द बॉस माने उनकी मेहनत, उनका एक विचार, उनका दृष्टिकोण, और सुबह से लेकर शाम तक थकते नहीं। हमने भी प्रेरणा उनसे ली है। जब उनसे प्रेरणा लेते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमको भी अपना काम करना हो तो कभी भी थकते नहीं। से आपके साथ कल पूरा दिन सुबह से और आज शाम तक, और आज भी शाम तक विपक्ष को भी हम कवर करते हैं, लेकिन मंच पे जब विपक्ष या दूसरे मुख्यमंत्री देखे तो एसी वगैरह की इस तरह की व्यवस्थाएं रहती। पंडाल आपका हमने देखा साधारण, मंच आपका देखा साधारण, मुख्यमंत्री भी बहुत ही साधारण बगैर पंखे के। तो क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गर्मी नहीं लगती? भैया, मैं आप जैसा ही आदमी हूँ। जैसे आपको गर्मी नहीं लगती है, जैसे आप दिन भर अपना लगे रहते हैं, कितना काम करते हैं आप, कितना कवर करते हैं। मैं तो आपके प्रति भी अपने मन में एक स्वभाव रखते हैं कि सारा दिन हम लगे रहते हैं, आप भी पीछा छोड़ते नहीं, लगातार लगे रहते हैं। सुबह जब मैंने वो बस का सुबह उसको हरी झंडी दी थी, वहाँ भी कुछ पत्रकार आए हुए थे आप लोगों में से। दिन में मैंने देखा अगला जो मेरा गाँव था, कौन सा, डाणी बाठोट, और फिर मंडलाना, और फिर यहाँ सीमा, सब लोग साथ हैं। अभी तो मेरे शाम के कार्यक्रम में जो यहाँ के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे, उनके साथ मीटिंग करूँगा। फिर मैं रात को अगले दिन कल के लिए क्या तैयारी करनी है, आज दिन भर में क्या हमारा हुआ, कुछ फ़ोन भी करने होते हैं प्रदेश के यानी नेताओं को, चंडीगढ़ में जो अधिकारी हैं उनको। कई प्रकार के नई विषय आते हैं, इश्यूज आते हैं। कभी आयुष्मान में कोई बात आती है, कभी मंडी की बात आती है। अब कल तो हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ा जो डिपो होल्डर का,
तो डिपो होल्डर का लेकर के उसको गिरफ्तार भी कराया, उसका आज डिपो भी कैंसिल किया और वहाँ नया डिपो किसी एक महिला को मिले, क्योंकि महिलाओं को हम 33 डिपो देने की हमने बात कही है, तो उस काम को भी हम चला रहे हैं। तो एक एक चीज़ का संज्ञान लेना पड़ता है। आज की विकास की बात जिले के अंदर लगातार ना अवैध माइनिंग हो रही है, ओवरलोड जो है उसके ऊपर लगाम नहीं लग पा रही। पीछे डीएसपी की भी एक मृत्यु हो गई थी ओवरलोड से, तो कब तक इन चीज़ों पे लगाम लग पाएगी? क्योंकि कई बार देखा है कि माइंस में पीछे भी सरकार के जो नेता है उनका भी हाथ होता है चलाने में, जी वो उनका बिजनेस लगाना। देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कोई एक समय में चल रहे हैं दूसरे समय नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें तो एनफोर्समेंट का जो काम है पुलिस का, वो इतना ज़्यादा है कि अभी तो कई बार हम सोचते हैं कि जो पुलिस हमारी फोर्स है पर्याप्त कम नहीं है, लेकिन फिर भी एनफोर्समेंट विंग हमारा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कहीं लैंड आउट की स्थिति है, कहीं धरने हैं, कहीं पुलिस को नेताओं के कार्यक्रम में भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो पुलिस सारी बिजी रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया विचार हमने किया है कि पुलिस का एक एनफोर्समेंट विंग ये अलग रहेगा, ताकि उस विंग के जिम्मे जो 5-6 डिपार्टमेंट हैं, उसमें फिर माइनिंग है, उसमें पावर है, उसमें इरिगेशन है, उसमें एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, तो इस प्रकार के जहां पूरी लगातार नज़र, उसमें ट्रैफिक भी है, लगातार जिस पर नज़र रखने की बात है कि जो लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, चोरी करते हैं, मिलीभगत करके जो चीज़ें चलती रहती हैं, इसके लिए अलग से एनफोर्समेंट का एक अगर ब्यूरो बनाएंगे, ताकि उनके जिम्मे काम यही होगा। और जो बार बार रिपीटेड जो ऑफेंस करते हैं उनके प्रति तो खास हम यानी सख्ती बरतेंगे। खास करके जैसे अब हमने डबवाली में, वहाँ चूँकि नशे का जो कारोबार है वो लोग बहुत करते हैं, वहाँ पर ड्रग का जो माफिया है वो खड़ा हो रहा है। स्पेशल डबवाली का हमने जिला पुलिस इसी काम को लेकर के बनाया है, तो इसलिए इन चीज़ों पर काबू पहले भी बहुत किया है, आगे भी हम करेंगे। और ऐसी स्थिति ये नहीं कि कोई हमारी काबू से बाहर है। कहीं कहीं घटनाएं जो ध्यान में आती हैं, आपने डीएसपी के एक मर्डर की बात कही है, उसका केस चल रहा है। जिन लोगों ने ये शरारत की थी वो खजान में भी हो गए, सारा केस उनका चलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। माइनिंग पे तो अंकुश नहीं लग पाया सर। बहुत कुछ लगा है। हमने उसका ई रवन्ना का जो सिस्टम जब से लागू किया, उसके कारण से यानी चोरी जो है बहुत कम हो गई है। और वो संकेत इस बात का कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है माइनिंग में, माइनिंग का रेवेन्यू जब 2014 में हमने सरकार संभाली थी, उस समय साल का एवरेज 200 करोड़ रुपया था। ये डाटा आप उठा के देख लें, आज वही साल का 1400 करोड़ रुपया मिल रहा है हमको, यानी 7 गुना अगर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। 200 से 450 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1200 हुआ, आज 1400 करोड़ रुपये इस साल का रेवेन्यू हमारा है और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और उसके अंदर ये चोरी रोक करके हम सब बढ़ा रहे हैं। अब जगह जगह पर शिकायतें दूसरी मिलती हैं, जो कई बार थोड़ा अति भी हो जाती है। हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो मिट्टी उठा के ले जाते हैं और उसमें से भी कहीं ना कहीं माइनिंग का विषय कहीं खड़ा हो जाता है गांव का, तो हमारे लोग उस पर धरपकड़ करते हैं। उसमें भी सावधानियां हमें बरतनी है कि ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन जो चोरी करता है उसको पकड़ना ये हमारा काम है। एक्साइज के अंदर तो हमने कितने बड़े बड़े लोग पकड़ लिए। एक्साइज में तो एक IRS ये अधिकारी पकड़ा, तो इसी चोरी के कारण से पकड़ा। चोरी कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको हम ठीक करें। आज के विकास कार्यों के बारे में बता दीजिए, आज पूरे दिन क्या क्या विकास कार्य हुए? देखिए, आज हमने जो नई बातों में तहसील की मांग की गई है, 2 सूक्ष्म सिंचाई की परियोजनाओं का सब लोग शिलान्यास चले गए, किया। आपने पहले ध्यान नहीं करा। मैंने उस विषय को तो आखिर में रखा हुआ था। खैर, मैं आपके माध्यम से दो सूक्ष्म और सिंचाई परियोजनाओं सीमा के लोगों को मैं संदेश देता हूं कि यहाँ सब तहसील जो है बना दी गई। मैं बता नहीं पाया वहाँ। जो पानी अंडरग्राउंड वहाँ दिखा था, उसका एक पाइप का विषय है। गांव का पानी बह करके आता है, उसमें तो वास्तव में पानी का बहाव का इतना विषय नहीं जितना उस सड़क का जो लेवल है, सड़क का जो लेवल है उस लेवल का ऊपर उठाने की बात है। क्योंकि इस साइड में भी सड़क ऊंची है, उधर भी सड़क ऊंची है, तो बीच में एक डंप सा बना है। तो डंप दूर करने के लिए तो फ्लाईओवर के नीचे सड़क ऊंची हो जाएगी, वहाँ पानी नहीं रुकेगा। फिर गांव का पानी उसको निकाल करके और कहीं ना कहीं अलग तालाब की साइड में ले जाएं, उसकी व्यवस्था के लिए मैंने इंजीनियर को कह दिया, उसको करें। देखिए, आज ठीक से है कोई यहाँ जो पता हो जिसको कि 45 करोड़ की थी। 2 जगह आज हुई, यहाँ तो नहीं थी। तो ऐसे दोनों जगह मिला करके मुझे लगता है 50-60 करोड़ के ही होंगे। कल शाम को पूरा हिसाब बताएंगे आपको कि पूरे जिले में कितने शिलान्यास हुए। जनसंवाद जब आप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद कई लोग कहते हैं कि भाई, या विपक्ष भी इसमें कहता है कि मुख्यमंत्री जी गिने चुने लोगों से बात करते हैं, आम जनता जब बोलती है तो ये तो आप बताइए, को बैठा देते थे। ये आप बताइए। आज भी आपके सामने मैंने पूछा, मैं दूर दूर कहीं भी कोई कोने में खड़ा होता है, कहीं भी ध्यान में आता है, किसी को भी मैं सामने ध्यान में आ जाता है कि ये व्यक्ति पीड़ित है, इसकी बात सुननी है।
कोई मैंने तो इतने लोग बैठाए नहीं हुए। शुरू में आया कि आगे आगे के लोगों को पूछते हैं, ये अपने लोग बैठा रखे हैं। अब मैंने तो आगे वाले भी छोड़ दिए। आज तो एक मुझे सज्जन अपने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना हुआ था, मैंने कभी अब तुम छोड़ दो, नहीं तो लोग कहेंगे बीजेपी वालों से ही पूछ रहे हैं। आम आदमी से, महिलाओं से थी ढाणी वाठाडो में जो हमारे से बाद में बातचीत की, वो आपसे मिलना चाहती थी। हाँ ठीक है, बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया। नहीं कोई नहीं, मैं अपने दूसरे आदमी, अपने हमारे विधायक मंत्री हैं तो इनको भेजेंगे। पानी की समस्या कल भी मैंने आपको बताया था, इस इलाके के पानी की समस्या थोड़ा ज़्यादा पूरे दक्षिण हरियाणा की है। और दक्षिण हरियाणा के पानी या तो ट्यूबवेल से पानी मिलता या लिफ्ट इरिगेशन से मिलता। अब लिफ्ट इरिगेशन की अपनी सीमाएं हैं। हमने 2015 में 143 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट केवल लिफ्ट इरिगेशन का, इसको रिन्यूअल करने का, वो किया था। और उसके बाद ही पानी पीछे से आकर के यहाँ चढ़ सका। आखिरी टेल तक पानी हम ले जाने का प्रयत्न करते हैं। बॉर्डर जो है राजस्थान का, कल नांगल चौधरी एरिया में 34 करोड़ की केवल पानी की वो हमने योजना उसको सैंक्शन दिया। और भी पानी के नाते से कोई भी चीज़ आएगी उसको हम आगे करेंगे। एक पिछला गांव जो था जिसके अंदर कृष्णावती में पानी का एक तालाब का पाइपलाइन हमने ढाणी बाटोठा में एक पाइपलाइन जो है 1 किलोमीटर लगभग। 2 परियोजना सूक्ष्म सिंचाई योजना की 9 करोड़ रुपए की आप शिलान्यास करें। वहाँ अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है, ना एक्सरे की व्यवस्था है। 23 किलोमीटर गर्भवती महिलाओं को जाना पड़ता है, उसके लिए काफी दफे सीएमओ साहब को भी ये विषय ध्यान में आया है, अब इसका संज्ञान लेंगे, इसका ठीक कराएंगे। सर कुछ सड़कों का निर्माण आपके दौरे के देखते हुए रातों रात किया जा रहा है सर, लेकिन ग्रामीण मुझे लगता है मुझे बार बार आना पड़ेगा। आते रहे तो जल्दी विकास हो जाएगा। तो महेंद्रगढ़ के सिहामा में जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।